तो दोस्तों आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। आज 23 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार और आज ही है भैया दूज का त्योहार और हमारा प्रोग्राम बना मथुरा वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने का। तो सुबह हम ठीक 9 बजे अपने घर से तैयार होकर के निकल चुके थे और हम मथुरा पहुंचे। सबसे पहले हम मथुरा ही गए थे और मथुरा हम ठीक 2:30 बजे पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने वहां पर कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा खाना खाया वहीं पर और फिर हम अगले दिन सुबह चल पड़े गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। यह है दान घाटी मंदिर जहां से परिक्रमा शुरू होती है। सबसे पहले मैंने वहां पर दंडवत प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ में फिर हम निकल पड़े गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए। नमस्कार। आज 24 अक्टूबर और दिन शुक्रवार। वृंदावन आया था बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। सोचा कि गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा भी लगा लें। ये मेरी तरफ, मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गिरिराज हैं गोवर्धन, और अभी नंगे पैर हूँ, परिक्रमा कर रहा हूँ। परिवार भी साथ है। तो जो वाइफ है वो आगे निकल चुकी है, बाकी दोनों बच्चे ये मेरे आगे चल रहे हैं। ये भी नंगे पैर हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये है अविरल अविरल अविरल, और ये रेड कमीज में जो है ये है आशमन, ये छोटा बेटा है। तो अभी 7:34 हुए हैं। लगभग 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे, कर लेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना होता है। तो दोस्तों श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के कुछ नियम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि गिरिराज की परिक्रमा का जो कुल डिस्टेंस है वो 21 किलोमीटर है। ये 2 भागों में बटी हुई है। पहली जो परिक्रमा है उसे बड़ी परिक्रमा बोलते हैं जिसकी दूरी 11 किलोमीटर है, और दूसरी परिक्रमा जिसका नाम छोटी परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा के नाम से जानते हैं, उसकी दूरी 10 किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर के ये 21 किलोमीटर की हो जाती है। और गिरिराज की परिक्रमा ऐसा बताया जाता है कि ना तो जूते चप्पल पहन करके की जाती है, ना ही गाड़ी से की जाती है और ना ही रिक्शा से की जाती है। हालांकि लोग करते हैं जो चल नहीं सकते या जिनके साथ में कोई मजबूरी होती है। जबकि ऐसा होता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पैर ही सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और इसका एक नियम ये भी है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड पर होने चाहिए, और पूरी परिक्रमा में आप जितना ज्यादा राधा नाम जप कर सकते हैं उतना कीजिए। और यह भी बताया जाता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए आप कभी भी गिरिराज जी की तरफ यानी कि अपने राइट हैंड की तरफ गोवर्धन पर्वत की तरफ ना तो थूक सकते हैं और ना ही किसी भी तरह की कोई लघु शंका यानी कि पेशाब वगैरह नहीं कर सकते हैं। और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए अगर आप कहीं पर कोई सेवा भाव से पानी पिला रहा है या कोई खाने की चीज दे रहा है तो उसका ये नियम है कि आप उसे बिल्कुल भी फ्री में प्राप्त ना करें। जितना भी आपकी श्रद्धा भाव है, 5 रुपए 10 रुपए जो भी होता है उसे आप उन्हें दीजिए। तो दोस्तों अगर गिरिराज जी की इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा का अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो शुरू की बड़ी परिक्रमा है 11 किलोमीटर की, वो तो हमने बड़ी इजीली कर ली थी, लगभग 2.5 घंटे में कर ली थी। लेकिन जो बाद की छोटी परिक्रमा है, या तो आप ये कह लीजिए कि हमें नंगे पांव चलने की आदत नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ रास्ता ऐसा भी था जिसमें कंकर भी चुभे हैं, कांटे भी चुभे हैं और जिसमें बहुत सारे हमें दिक्कत हुई है। ये समझो कि पैरों के तलवे तो बिल्कुल खत्म ही हो चुके थे, लेकिन हमने गिरिराज जी का नाम लेकर के परिक्रमा को पूरा जरूर किया।